3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अंजुमन के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। अंजुमन यादगार जनरल कमेटी सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अंजुमन यादगार के जनरल कमेटी सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर संस्था के चुनावों को लेकर अवैधानिक तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन यादगार रजिस्टर्ड बॉडी है। इसके प्रत्येक 3 वर्ष में चुनाव कराए जाते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी और विपक्षी खेमे द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने तथा स्थानीय न्यायालय में चुनाव संबंधी प्रकरण विचाराधीन होने के चलते अस्थायी कमेटी द्वारा अंजुमन का विधिवत संचालन किया जा रहा है, लेकिन कथित लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण इस कमेटी को काम नहीं करने दे रहे तथा यह वही लोग हैं जिनके विरुद्ध गबन के मामले, फर्जी वोटर, फर्जी कमेटी बनाने के मामले लंबित हैं। जनरल कमेटी के सदस्य पूर्व सचिव डॉक्टर अब्दुल मजीद, हाजी इफ्तिकार, मोहम्मद चिश्ती, मोहम्मद हुसैन, मसूर जावेद, इमरान, नईम अहमद आदि ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि ऐसे कथित लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि यह लोग अंजुमन के संचालन में व्यवधान उत्पन्न न कर सकें। एडिशनल एसपी साहब को ये लेटर दिया है जिन लोगों ने मीडिया के जरिए से कहा था कि अब परसों बुध के दिन अंजुमन के गेस्ट हाउस पे ताले लगा देंगे। जैसे ही अपने बाप की मिल्कियत को मिल्कियत समझ बैठे हैं, कौम की मिल्कियत सबकी मिल्कियत है और ये सब अंजुमन पे डिपेंड है इन लोगों का। ये इलेक्शन क्यों नहीं, इलेक्शन तो आज नहीं कल होंगे, इलेक्शन तो होंगे, सिर्फ इलेक्शन को इन्होंने एक मुद्दा बना रखा है और झूठी एसपी कलेक्टर साहब को ये लेटर देते हैं और सारी झूठी बातें कहते हैं। मेरी मीडिया से भी, एसपी साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी आग्रह है कि हम भी कौम के जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और दरगाह थाने साहब, सीओ साहब को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करें। दरगाह शरीफ के क्षेत्र का अमन सुकून गलत नहीं करें। 11/10 को जो ज्ञापन दिया गया अंजुमन शेख जामिया के लोगों की तरफ से, उसमें बहुत सारे लोग अपराधी प्रवृत्ति हैं जिनके पास गबन का आरोप है, दरगाह की प्रॉपर्टी, अंजुमन की प्रॉपर्टी कब्जे में रखने का और भी उनके और केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। वो लोगों ने आके ज्ञापन दिया था, तो आज हम उसी का उसके लिए एसपी साहब के पास आए थे कि ज्ञापन दिया कि वो इस तरह की सोच के लोग हैं और वहाँ पर बेफालतू का मेमोरी से फैलाएं, इसको रोकें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया और उनकी जो पुरानी जो हिस्ट्री है उनके ऊपर बहुत आपराधिक केस हैं, उसको भी देखें और उन्हें पाबंद करें सख्ती से कि आइंदा कोई ऐसी हरकत न करें नाजेबा, जिससे कि वहाँ पर अशांति का माहौल हो और किसी तरह के कौम में फसाद हो। तो इसलिए हम एसपी साहब के पास आए, उन्होंने ज्ञापन प्रेषित कराया है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वो उनकी तरफ से जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। कोरोना गाइडलाइन के साथ श्री दुर्गा महाकाली मंदिर से मां काली की सवारी निकलेगी नगर भ्रमण को। गुरुवार दोपहर 2 बजे रामगंज स्थित श्री दुर्गा महाकाली मंदिर से शुरू होगी शोभा यात्रा। श्री दुर्गा महाकाली मंदिर रामगंज में चल रहे 63वें नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत बुधवार को श्री दुर्गा महायज्ञ की पूर्ण आहुति हुई। मंदिर के पंडित त्रिजू नारायण दुर्गा पाठी ने बताया कि नवरात्र की नवमी के अवसर पर गुरुवार दोपहर 2 बजे काली माता अपने अखाड़े के साथ नगर भ्रमण को निकलेंगी। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक शोभा यात्रा में 125-150 लोगों से ज़्यादा भक्तों की भीड़ शामिल नहीं होगी। लोगों से दूर से ही माता के दर्शन करने की अपील है। उन्होंने बताया कि काली माता अजमेर शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा के रूप में भ्रमण करते हुए रात 10 बजे पुनः मंदिर पहुंचेंगी, जहां शोभा यात्रा का विधिवत समापन होगा। इससे पूर्व मंदिर प्रांगण में शक्ति पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें माता भक्तों ने शामिल होकर मनोकामनाएं मांगी। श्री दुर्गा महाकाली मंदिर से मैं पंडित त्रिजू नारायण दुर्गा पाठी आप सभी नगरवासियों का नवरात्रि महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं।
इसी के साथ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कल दोपहर 2 बजे भगवती अपने शोभायमान रथ पे मैं अखाड़े साथ काली माता प्रचंड काली का नृत्य के साथ नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें निश्चित मात्रा में लगभग 100-125 लोगों की हमने उस पर निश्चित जो हमको दायरा दिया गया है उसके अनुसार ये यात्रा निकाली जाएगी। क्योंकि हमें इस समय वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी की जो भयानकता है उसको नष्ट करना है। मैं सभी नगरवासियों से निवेदन करूंगा कि जब शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करें तो कृपा करके दूर से ही हाथ जोड़ें और भगवती से प्रार्थना करें, अपने सुख समृद्धि और अपने घर में खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। केकड़ी निवासी परिवादी कैलाश चौकड़ीवाल ने केकड़ी थाने के कांस्टेबल छोटू राम द्वारा अवैध वसूली का प्रकरण पहुंचा एएसपी के समक्ष। परिवादी अरुण चौकड़ीवाल ने परिवार के साथ एएसपी से लगाई न्याय की गुहार। केकड़ी सदर बाजार निवासी परिवादी कैलाश चौकड़ीवाल ने बुधवार को अपने परिवार के साथ अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। परिवादी अरुण ने सिविल लाइंस थाना अंतर्गत आईपीसी की धारा 341, 353, 186 SC/ST एक्ट के मुकदमे में मिथ्या आरोपों में फंसाकर परेशान करने का आरोप लगाते हुए आरोपी कांस्टेबल छोटू राम के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अरुण चौकड़ीवाल ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल छोटू राम ने सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया क्योंकि उसने उसकी मांग के अनुसार उसे 20,000 रुपये नहीं दिए। एक प्रार्थी है श्री अरुण चौकड़ीवाल, वो एक परिवार लेके पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि उनके विरुद्ध एक प्रकरण है 294/21 पुलिस थाना सिविल लाइंस जो SC/ST PA एक्ट के तहत दर्ज करवाया गया है। उसका ये कहना था मेरे खिलाफ ये प्रकरण गलत तरीके से दर्ज करवाया गया है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध में जो परिवाद आया था उस परिवाद को जांच के लिए संबंधित जो अधिकारी हैं जांचकर्ता उनके पास भिजवा दिए गए। इन तथ्यों पर ही वो जांच कर लेंगे और जैसा जांच में जैसा पाया जाएगा वैसी कार्रवाई होगी। मैं 138 के मुकदमे पे आरोपी को लेकर ADJ बिट्टू में हाजिर हुआ। मेरे साथ में कांस्टेबल छोटू राम मीणा भी हाजिर हुआ। उसने मुझसे उसके गिरफ्तारी के वक्त भी कुछ भी पैसों की मांग की, तो मैंने उसको बोला कि ये पैसे मैं तेरे को अदालत में वहीं पे भी दे दूँगा। वहाँ पर मैंने उसे 1,000 रुपये भी देने की इच्छा हुई मेरी। 1,000 रुपये आप ये मेरे से भी ले लो, परंतु उसने मुझसे 20,000 रुपये मांगे। मैंने बोला कि 20,000 तो कोई होता ही नहीं है। तो फिर उसने मेरे को बोला कि 20 नहीं, अब तू मेरे को 2 लाख रुपये होगा देगा। और वहाँ पे उसने मेरे को अंट शंट भी गालियाँ बकी। फिर मेरा बीच बचाव में 1-2 एडवोकेट आए, उन्होंने मेरे को अलग निकाल दिया, उसको अलग निकाल दिया। फिर उसने 8 बजे जाके भी पुलिस थाने में मेरे खिलाफ़ में SC/ST और विधाज्य कार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज भी करवा दिया। ये अजमेर ADJ बिट्टू के पीछे की बात है। इसमें कोई अधिकारी तो नहीं शामिल। वो उस भी वीरेंद्र लोढ़ा आरोपी को भी गिरफ्तार भी करवाने के एवज में पैसे मांग रहा। मैं भी वीरेंद्र कुमार से 8 लाख रुपए मांगता था, जिसका मैंने आज 8 ईयर के बाद में आधी मतलब रकम में फैसला मतलब भी किया। फिर भी वो मुझसे 20,000 रुपये की मांग की। फिर बोला कि इसका मतलब 10% भी दे दें। फिर बोला कि अब तो मतलब 2 लाख होंगे लूँगा। मैं ADJ ये एडिशनल SP साहब से मैंने मिलकर मेरी भी व्यथा बताई है। आश्वासन ये दिया कि आपको जो भी होगा न्याय वो आपको न्याय मिलेगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने लिया अम्बे माता का आशीर्वाद। बजरंगगढ़ चौराहे स्थित अम्बे मंदिर पर आरती में शामिल हुए शर्मा का मंदिर कमेटी ने किया भव्य स्वागत। बजरंगगढ़ चौराहे स्थित अम्बे मंदिर पर मंगलवार शाम शारदीय नवरात्र की सप्तमी के अवसर पर आयोजित मां अम्बे की भव्य आरती में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर मां अम्बे का आशीर्वाद लिया।
इस मौके पर अम्बे माता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजेश टंडन, सचिव संदीप गौड़, करण सिंह आदि पदाधिकारियों ने शर्मा को माता की चुनरी उड़ाई और माल्यार्पण कर अम्बे माता का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। राजेश टंडन ने बताया कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई 5वीं गाइडलाइन में 200 लोगों के किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन में शामिल होने की अनुमति दी गई है, जिसका पालन मंदिर पर किया जा रहा है। लोगों को अपनी बारी के अनुसार दर्शन कराए जा रहे हैं। अष्टमी पर कन्याओं का पूजन कर कन्या भोज कराया जाएगा। इसी तरह नवमी को कन्या भोज कराकर पूरे दिन भंडारे का आयोजन होगा। अष्टमी को होने वाला जागरण इस बार नहीं होगा। आज हमारे मंदिर प्रांगण में माननीय जिलाधीश महोदय को आना था, पर राजकीय कार्यों में व्यस्त होने की वजह से वो ब्यावर के आगे किसी गांव में सचिव महोदय आ गए थे, उनके साथ चले गए और उन्होंने अपनी जगह कैलाश जी शर्मा एडीएम साहब को भेजा है और वो आज मंदिर कमेटी ने उनका स्वागत किया। जिलाधीश महोदय कल आएंगे। कल अष्टमी है। अष्टमी पर हमारे यहाँ जिस तरह अष्टमी की महिमा है, अष्टमी पे हमारे यहाँ जो विशाल आरती होती है उसी तरह होगी। इस बार जो है जागरण नहीं है, नहीं तो अष्टमी पे हरदम जागरण होता है। पर कोई भी जो आके कोई भजन गाने के लिए कोई प्रमोद जी हैं, उन्होंने कहा है वो अपने 5-7 भजन, क्योंकि अब 5वां जो कोविड का गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन में यह है कि आप 200 आदमी धार्मिक स्थल पे हो सकते हैं, पूजा पाठ और कोई भी आप वहाँ पे कुछ कार्य अपना कर सकते हैं। तो हम भी सोशल डिस्टेंसिंग को मनवा रहे हैं। हम मास्क देते हैं, कल हम मास्क भी बांटेंगे। और नवमी पर हमारे यहाँ क्या है कि सुबह कन्या पूजन होने के बाद उसी तरह से भंडारा होगा जैसे आज तक होता आया है। भंडारा होगा। भंडारे की जो महिमा है, सुबह कन्या पूजन होने के बाद माता जी के भोग लगने के बाद फिर कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन के बाद भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। बस इस वर्ष जो है सिर्फ एक कमी है कि कल जागरण जो है वो विधिवत जो जागरण बहुत बड़ी उस पे होता है मिकदार पे, वो नहीं होकर के और होगा अष्टमी के जो सारे दिन कार्य हैं। कई लोगों के यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है, तो वो अष्टमी पूजने वाले अष्टमी पे आएंगे, पर मंदिर की जो कमेटी का है वो हम नवमी पूजते हैं। तो नवमी के हिसाब से जो है सारे कार्यक्रम परसों पे चलेंगे और कन्या पूजन के बाद विधिवत भोग और वो रात तक जो भंडारा चलता है वो चलेगा। जय माता की। आज माता का 7वां नवरात्र, माता कालरात्रि का रूप है और आज सवेरे से माँ के यहाँ जैसे रोज के हिसाब से सवेरे 9 बजे आरती हुई, 7:30 बजे हुई। आज शाम को आरती के अंदर वैसे तो कलेक्टर साहब आने के थे, लेकिन वो किसी कारणवश वो जयपुर चले गए। जो वो कल आए, वो क्या ब्यावर चले गए, जो कल आएंगे वो उसकी जगह उन्होंने एडीएम साहब को भेजा और वो यहाँ आए कैलाश चंद जी, और उनका हमने आए उनका माल्यार्पण के माता के द्वार पे उन्होंने अरदास करी और उसके हिसाब से हमने उनका स्वागत किया। और ये तर्क हमारा तरफ से चलता रहेगा। और माता के यहाँ भोग लग के जो प्रसाद बट रहा है, आज नई गाइडलाइन के हिसाब से 200 आदमी जुड़ सकते हैं। इसके पहले भी हमने तो सबको यही कह रखा है, जितने भी आए गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगा के आए और माता के दर्शन लाभ लें। 1 रुपये में स्वाभिमान भोज का हो रहा था उद्घाटन, वहीं कैटरिंग व्यवसायी कांग्रेस सेवादल को कोस रहा था पानी पी पी कर। सेवादल के राष्ट्रीय अधिवेशन का 36 लाख रुपया बकाया, खंडेलवाल कैटरिंग के ओनर ने दी आत्महत्या की चेतावनी। वर्ष 2019 में कांग्रेस सेवादल का अजमेर में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय अधिवेशन में अजमेर के खंडेलवाल कैटरिंग के द्वारा आए हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को 4 दिनों तक रोजाना सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन कराया गया, जिसका लगभग 70 लाख रुपया हुआ था, जिसमें से 35 लाख रुपया चुका दिया गया, जबकि 36 लाख रुपया कैटरिंग व्यवसायी का अभी तक बकाया चल रहा है, जिसके लिए कैटरिंग व्यवसायी मिलिंद खंडेलवाल ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व तक अपनी पीड़ा को पहुंचाया, लेकिन उसे अभी तक पैसा नहीं मिला। बकाया 36 लाख रुपया नहीं चुकाने पर आज खंडेलवाल कैटरिंग के ओनर मिलिंद खंडेलवाल ने स्वाभिमान भोज रसोई के उद्घाटन अवसर पर मौजूद सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी टंडन, सेवादल के राजस्थान प्रभारी विष्णु शर्मा, राजस्थान मुख्य संगठक हेम सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों को घेर कर खूब खरीखोटी सुनाई। क्या बात कर रहे हो? पैसे थाने खाते, पैसे खाते आप लोग। मैंने क्या कहा था? लेती नहीं है पैसे देने लेती आप लोग होती है। 2 साल से इधर 36 लाख रुपये मानता हूँ। हमें पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है सारी सबकी।
वो विसर्जी निवास साहब में वो सब परेशान 2019 के पेमेंट है वो अपने सेवा दल का नाम क्या था झूठ कैसे मेरे पास तो सबूत है वो सब पूरा लिखा पड़ी है झूठ बोलो नोट को तो लूटना मेरे पास तो लिखा पड़ी भी है ना आपने दो लोगों को डबल पेमेंट वाला डबल पेमेंट आप काम करवाते थाना खाते से मिल लो और काम करवाते थाना खाते फिर मुझे जैसे भी मेरे पास स्टोरी है अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक देशराज मेहरा ने मिलिंद खंडेलवाल को रोकने की भरसक कोशिशें की, लेकिन वह लगातार बोले जा रहा था कि उसके पास सभी सबूत मौजूद हैं। उसके पास वॉइस रिकॉर्डिंग और लिखित में भी सब साक्ष्य हैं, लेकिन बार बार तकाजा करने के बाद यहां तक कि मुख्यमंत्री के पास मामला पहुंचाने के बाद भी उसे अभी तक पैसों का भुगतान नहीं किया गया। मिलिंद खंडेलवाल ने पैसों का भुगतान नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी देते हुए कांग्रेस सेवा दल के नेताओं पर क्या आरोप लगाए, आप भी सुनिए। सर 2019 में सेवा दल था यहाँ विश्राम स्थली में अधिवेशन हुआ था 35 साल बाद 2019 में 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मेरा काम था। मैंने 2.5 लाख आदमी तो थाना चलाया था। तय हुआ था मेरा रघु शर्मा जी ने भी मुझे आश्वासन दिया था, मेरे पास सारे सबूत है। 71 लाख में तय हुआ था, 35 लाख रुपये दिए, 36 लाख रुपये बाकी है। मुझे 2 साल से परेशान किया जा रहा है, मैं ब्याज भरते बर्बाद हो चुका हूँ। एंड में मुझे ऐसा लगता है मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, इतना परेशान हूँ। ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं है। ये कांग्रेस वाले मुझे नचाते हैं, इधर उधर रोज डेली बुलाते हैं। जयपुर में 10 बार जाया, गहलोत जी तो ज्ञापन दिया आया, रघु शर्मा जी तो ज्ञापन दिया आया, पहले भी न्यूज़ में आ रहता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इतना परेशान हो चुका हूँ मैं, दुख होता है, मैं आत्महत्या करता हूँ। इतना जिम्मेदार रघु शर्मा जी, हेम सिंह जी और ये अपने ये लाल जी जैसा ही रहेंगे। राकेश पारिक जी थे वही मालूम है पूरा, और शहर के सारे अन्य व्यापारी और MLA सबको मालूम है मैं पैसे मानता हूँ, और मेरे पास पूरा सबूत है। रिकॉर्डिंग भी है, रघु शर्मा जी थी, लाल जी देसाई थी, सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप चाहे तो मैं मीडिया पे ओपन कर सकता हूँ ये चीज़। मुझे न्याय मिलना चाहिए। बोले देंगे, अभी बोले तुम ज़्यादा पैसे लेते हो, काम करवाने के बाद थाना खा लिया, फिर उसके बाद बोले पैसे डबल ले लिए। ये नीयत है कांग्रेस की, थाना डालो पैसे मत दो। ये ऐसी चोरपना करती है कांग्रेस पार्टी है, ऐसे उठाई दी रही कांग्रेस पार्टी। ऐसे मोदी पीछे पे बोल लगाते हैं आलोप, ये तो थाना खाते पैसे खाते कांग्रेसी। 2 साल से पागल बना रहे मुझे। मदार रेट पे है, खंडेलवाल के नाम से मेरा 13 का बिजनेस है। हाँ, हलवाई हूँ मैं। नवरात्र की अष्टमी पर दुर्गा पूजा के साथ कन्याओं का पूजन, भंडारे प्रसादी के हुए आयोजन। अम्बे मंदिर, चामुंडा मंदिर सहित बंगाली धर्मशाला में दुर्गा पूजा में उमड़े भक्त। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर मां गौरी की पूजा अर्चना कर विभिन्न मंदिरों और घरों में कन्याओं का पूजन किया गया। इसी के साथ भंडारा प्रसादी के आयोजन हुए। बुधवार को दुर्गा अष्टमी पर बजरंगगढ़ स्थित अम्बे मंदिर पर कन्याओं का पूजन कर माता को भोग लगाया गया। तत्पश्चात प्रसादी भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि महागौरी की पूजा अर्चना कर कन्याओं का पूजन किया गया है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार भक्तों को दर्शन कराए गए हैं। रात को माता के 5 भजनों का कार्यक्रम होगा। कल महानवमी पर पूजन कर भंडारे का शुभारंभ होगा, जो पूरे दिन जारी रहेगा। जय माता की। आज माता मंदिर पर अष्टमी है। अष्टमी के दिन महागौरी के रूप में माता की पूजा की जाती है और माता के यहाँ सवेरे आरती हुई 9 बजे, साढ़े 7 बजे आरती होगी। आरती के पश्चात जैसे कि हर बार हम अष्टमी के दिन माता के यहाँ जागरण रहता है। इस बार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हम जागरण तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन माता के यहाँ 5 भजन जरूर होंगे। 5 भजन करने के पश्चात फिर हम माता के यहाँ प्रसाद दे देंगे। और कल नवमी के दिन है जो माता के यहाँ सवेरे कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद में भंडारे का प्रसाद वितरण होगा। हलवा पूरी चने के अनुसार जिस प्रकार की गाइडलाइंस है 200 आदमी रह सकते हैं एट ए टाइम। तो हम यही चाहेंगे जितने लोग आए मैक्सिमम सब लोग मास्क लगा के आए और अपने लाइन में डिस्टेंस बना के रहें और प्रसाद लेकर अपने घर रवाना हो जाएं। जय माता की। इसी तरह अष्टमी के अवसर पर फायसागर रोड स्थित प्राचीन चामुंडा माता मंदिर पर मां चामुंडा की आरती में सैकड़ों भक्तों ने शामिल होकर माता की अरदास की और पूजा अर्चना की।
कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में 4 दिवसीय दुर्गा पूजा के तहत महाअष्टमी के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ बलिदान की रस्म अदा की गई, जिसमें पेठा, गन्ना और केले का बलिदान किया गया। इसके बाद पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बंगाली समाज की महिलाओं और मौजूद भक्तों ने मां दुर्गा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात संधि पूजन हुआ। इसके बाद मां को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। बंगाली समाज पूजा कमेटी के सेक्रेटरी तरुण चतुर्वेदी ने बताया कि कोविड की वजह से दुर्गा पूजा उत्सव का कार्यक्रम वृहद स्तर पर नहीं किया जा रहा। सूक्ष्म स्तर पर परंपराओं का निर्वहन करते हुए समाज के कुछ लोगों की मौजूदगी में ही दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक रस्मों को अदा कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। शाम को महाआरती की जाएगी। गुरुवार को महानवमी पर भी पूजा, बलिदान, भोग प्रसाद, आरती के आयोजन होंगे। सिंदूर खेला जाएगा। इसके साथ ही दशमी पर माता जी को विसर्जित कर दुर्गा उत्सव का समापन होगा। आज बंगाली समाज के तरफ से बंगाली धर्मशाला कचेरी रोड के अंतर्गत माता जी के महाअष्टमी के पूजा अर्चना चल रहा है। सुबह 8 बजे से पूजा अर्चना चालू हुआ है। 10:30 बजे बलिदान हुआ है। अभी 11 बजे के बाद से पुष्पांजलि चल रहा है और प्रसाद वितरण भी हुआ है। प्रसाद वितरण के बाद अभी फिर और पुष्पांजलि दिया जा रहा है। आज दिन को माता जी के 1:30 बजे भोग लगेगा। भोग प्रसादी वितरण किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल जो बड़े प्रोग्राम होता है भोग प्रसादी का वो नहीं होगा, क्योंकि कोविड को देखते हुए इस साल भी अपन छोटा तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। करीबन जो माता जी के भोग लगे वो प्रसाद के तरीके से अपन दिया जा रहा है। और आज महाअष्टमी है। शाम को 7:30 से 8 बजे महाआरती होगी और इसके बाद जो है 11:26 से आज महाअष्टमी का संधि पूजा बोलते हैं। उसके अंदर बलिदान होती है और माता जी के एक जो मेन पूजा है, मेन महाअष्टमी का जो पूजा बोलते हैं वो बंगाली समाज संधि पूजा के रूप में मनाते हैं। वो 11:26 से 12:13 तक है। उस टाइम के अंतर्गत माता जी को फिर पूजा अर्चना होगी, पुष्पांजलि भी होगी, भोग भी दिया जाएगा और बलिदान भी होगा। आज का प्रोग्राम ऐसा ही है। और जो बंगाली समाज के कल्चरल प्रोग्राम होता है वो इस साल नहीं होगा, क्योंकि कोविड को देखते हुए कल्चरल प्रोग्राम भी अपन नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे अपन बैठे हैं उसी हिसाब से अपन पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल महानवमी है, कल भी यही प्रोग्राम रहेगा। सुबह 8 बजे से पूजा अर्चना चालू होगी। पुष्पांजलि, बलिदान, भोग प्रसादी सभी होंगे। कि आज महाअष्टमी का दिन है, जो ये काफ़ी मेन पूजा होती है आज की ये पूजा। तो सबसे पहले सुबह की अभी जैसे आप आरती देख रहे हैं, अभी आरती चल ही रही है। इसमें पुष्पांजलि देते हैं। जो भी औरतें होती हैं, जो भी लोग होते हैं वो व्रत रखते हैं। जब तक पुष्पांजलि नहीं देते तब तक वो व्रत रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। फिर उसके बाद में जैसे पूजा होती है, भोग चढ़ता है। उसके बाद में सौंधी पूजा जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पूजा होती है, अष्टमी की जो पूजा होती है। तो इस साल वो रात के 12 बजे है आज। तो वो पूजा फिर रात के 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक चलेगी। फिर उसके बाद में ये संपन्न होगी अष्टमी की पूजा। जी, इस बार कोरोना काल तो है, पर देवी की कृपा से थोड़ा कोरोना का जो प्रकोप है, जो डिफ़िकल्टीज़ आई थी लास्ट ईयर जो है, वो इस बार थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि वो सब देवी की कृपा है, ऐसा हम मान रहे हैं इस बार। तो और वैसे भी प्रशासन से भी हमें वो जो गाइडलाइंस आई हैं नई, उसमें रात को थोड़ा अलाउड हो गया है इसमें जो भी है। तो वो इस बार थोड़ा इट्स बेटर। इसी तरह समाज सेवी जन सेवा समिति की ओर से शारदीय नवरात्र के अष्टमी के अवसर पर बुधवार को वैशाली नगर स्थित संतोषी माता मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां माता रानी को भोग लगाने के बाद आमजन के लिए भंडारा प्रसादी वितरित की गई। समाज सेवी हरीश गिदवानी ने बताया कि महाअष्टमी के अवसर पर वैशाली नगर स्थित संतोषी माता मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां हलवा, पूड़ी, चने और फल का प्रसाद हर आने जाने वालों को खिलाया गया। जयकारा शेराली का बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। आज अष्टमी के पावन अवसर पे हमने यहाँ पे जन सेवा समिति की ओर से आज हमने वैशाली नगर स्थित संतोषी माता मंदिर के पास एक विशाल भंडारा माता जी के आशीर्वाद से रखा, जो संपूर्ण आज हमारे भक्तजनों को वितरण किया, जिसमें माता जी का प्रसाद हलवा, चने, पूरी, आलू की सब्जी, फल, माताओं, बहनों को, बच्चों को, बेटियों को प्रसाद वितरण किया, उनसे आशीर्वाद लिया। आज
मेरा दिल बागबान हो गया, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण ऐसे विशाल जो कार्यक्रम होते थे अपने हिंदुत्व में वो कम होने लग गए, पर अब कोरोना की महामारी कम होने लगी है। आज माता रानी ने आशीर्वाद दिया, जो हमने ये भंडारा किया। मैं माता रानी से यही अरदास करता हूँ कि कोरोना से मुक्त करे, भारत को मुक्त करे, विश्व को मुक्त करे, विश्व का कल्याण करे, सबके अन्न भंडार भरपूर रखे और यही खुशहाली में देश को खुशहाली रखे। हमारे देश के नरेंद्र जी प्रधानमंत्री जी, वो भी जो आज देश को ऊंचाइयों पे ले गए, बस यही हमारी आशाएं हैं। देश खुशहाली रहे, अमन शांति रहे, भाईचारा बना रहे, ऐसे माता भक्त नवरात्रों के प्रोग्राम होते रहे, देशभक्ति के कार्यक्रम होते रहे। भारत माता की जय। सेवा ही कर्म जन सेवा समिति की श्री हरीश जी गिदवानी जो अध्यक्ष हैं हमारे, ये उनके सानिध्य में काम हुआ है और माता से अरदास की है कि संपूर्ण भारत में कोरोना मुक्त हो और आगे चल के जितनी भी ये कठिन और परेशानियाँ हो रही है वो सब सारी दूर हो। माता रानी की अरदास की है सभी लोगों ने, सदस्यों ने, और माता का भंडारा किया है वैशाली नगर में संतोषी माँ के स्थान स्थित के मंदिर पर। और मैं अरदास करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना मुक्त हो। जय माता दी। जवाहर फाउंडेशन ने 1 रुपये में स्वाभिमान भोज का किया शुभारंभ। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला के सानिध्य में कांग्रेसी नेताओं ने लिया भाग। गुरुवार को अलवर गेट स्थित दुआ मार्केट में जवाहर फाउंडेशन द्वारा स्थापित स्वाभिमान भोज रसोई का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन व फीता काटकर किया गया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष उद्योगपति एवं समाजसेवी रिजू झुंझुनवाला ने बताया कि जवाहर फाउंडेशन द्वारा जवाहर स्वाभिमान भोज में मात्र 1 रुपये में शुद्ध व सात्विक आहार जरूरतमंदों को खिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोई भूखा ना सोए मुहिम के तहत जवाहर फाउंडेशन द्वारा स्वाभिमान भोज की स्थापना की गई है, जिसमें 500 लोगों को प्रतिदिन मात्र 1 रुपये में स्वाभिमान से खाना खिलाया जाएगा। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष झुंझुनवाला ने घोषणा की कि राजस्थान में प्रति माह 1 स्वाभिमान भोज रसोई स्थापित की जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं राजस्थान के सह प्रभारी तरुण कुमार ने जवाहर फाउंडेशन की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समाज के अंतिम छोर पर बैठे आमजन को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत हैं। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं विधायक राकेश पारिक, कांग्रेस सेवा दल के राजस्थान प्रभारी विष्णु शर्मा, कांग्रेस सेवा दल राजस्थान के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर, ब्रह्मदेव कुमावत, डॉक्टर राजकुमार जयपाल, हेमंत भाटी, महेंद्र सिंह रलावता, शहर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, इंटक राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राजश्री माली, जवाहर फाउंडेशन की राष्ट्रीय प्रभारी इंदू सबरवाल, रजनीश कुमार, राजेंद्र गोयल, शिव कुमार बंसल, द्रौपदी कोहली, देशराज मेहरा, नरेश सत्यावना सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने स्वाभिमान भोज रसोई पहुंचकर जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला को स्वाभिमान भोज रसोई स्थापित करने पर बधाई दी और जवाहर फाउंडेशन द्वारा सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। आज का कार्यक्रम ये स्वाभिमान भोज का हमारा 3रा स्वाभिमान भोज है राजस्थान में। इसकी शुरुआत हमने भीलवाड़ा से करी थी 3 महीने पहले, फिर बांसवाड़ा में दूसरा खोला और आज मेरे को बहुत गर्व होता है कहते हुए कि अजमेर में 3रे महीने में हमने राजस्थान में 3रा स्वाभिमान भोज खोला है। इसके स्वाभिमान भोज में 1 रुपये दे के आदमी अपने स्वाभिमान के साथ भोजन कर सकता है। 1 रुपये में पौष्टिक आहार WHO से जो प्रिस्क्राइब्ड होता है जितना न्यूट्रिशन वाला आहार, हर दिन लंच पे करीब 500 लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। इसको हमने स्वाभिमान भोज इसलिए बोला है ताकि आदमी 1 रुपये दे के अपनी मेहनत की कमाई से, अपने मेहनत के पैसे से, हक से पैसा दे के स्वाभिमान के साथ पैसा खाना खा रहा है, ना कि मुफ्त में। नहीं, सुकून तो बहुत मिलता है जी इसमें। मैंने जब अजमेर से चुनाव लड़ा था उस समय काफ़ी वायदे किए थे लोगों से कि अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। जीत तो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी हमारे तरफ से, जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कोरोना काल में, चाहे अभी, चाहे किसी चीज़ के लिए, तो वो मैं आगे भी करते रहूँगा। अगला स्टेप जवाहर फाउंडेशन के लिए ये है कि मेरा एक खुद के लिए एक एम है कि अगले 12 महीने में हम कम से कम 12 स्वाभिमान भोज राजस्थान के अंदर खोल दें। मेरे पैर में चोट लग गई थी, मैं 1 साल से आ नहीं पाया हूँ, बीच में कोरोना भी हो गया था और आज मैंने मंच के माध्यम से भी यही बोला कि भाई मैं आप जो मैं 1 साल का गैप रह गया था आते हुए अजमेर में, अब मैं आपके बीच में आता जाता रहूँगा हमेशा के लिए।
सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई द्वारा दिए गए बयान से भाजयुमो में आक्रोश। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन पर लालजी देसाई का पुतला जलाकर माफी मांगने की दी चेतावनी। अजमेर प्रवास पर आए कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ दिए गए अनर्गल बयान से भाजपा सहित संगठन से जुड़े लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रदर्शित करते हुए लालजी देसाई के पुतले को आग के हवाले करते हुए बयान पर माफी मांगने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि लालजी देसाई ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि संघ डंडा लेकर चलता है और हम झंडा लेकर चलते हैं। संघ तोड़ने का काम करता है और हम जोड़ने का काम करते हैं। इस बयान से आरएसएस व भाजपा संगठन के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। उन्होंने लालजी देसाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हुए उनके पुतले को गांधी भवन चौराहे पर जलाकर जमकर नारेबाजी की। भाजपा संगठन के लोगों ने कहा कि संवैधानिक संस्था के भवन में बैठकर जिस तरह से सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं वह काफी निंदनीय है। भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के चोर दल सेवा दल पे जो लाल देसाई ने जो आरएसएस के प्रचारकों पर जो ये अभद्र भाषा टिप्पणी का जो प्रयोग किया है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बार संघ की शाखा में जाएं और प्रचारकों का जीवन देखें। किस प्रकार से प्रचारक अपना पूरा जीवन नौछावर कर देता है, अपना आज अविवाहित रह करके एक नई तरुणाई को जीवन देता है, जो आगे जाकर के भारत देश के इस राष्ट्र को समर्पित होकर के काम करता है। दूसरा बयान जो इन्होंने दिया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को इन्होंने धृतराष्ट्र और अशब्द जो इन्होंने कहे, मैं इनको कहना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी पप्पू है, जो राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार है जिसको ये मामा कहता है, ये कृपया करके अपने उस पर ध्यान दें, अपनी गिलिबान में झांके। अपने जो ये अशोक गहलोत जो शकुनी मामा की जो भूमिका निभा रहा है राजस्थान में, ये उस पर ध्यान दें। और ये आज का युवा मोर्चा है, जिस प्रकार से ये आरएसएस पर जो चड्डे वालों और इस तरीके के अभद्र बयान दे रहा है कि हम डंडे से मारेंगे, ये करेंगे, ये युवा मोर्चा का ये डंडा है, ये कुत्ते भगाने का काम नहीं है। ये इनको मारेंगे भी सही और इनको लाल भी करेंगे। ये कांग्रेस सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल देसाई, जैसे कि आपको पता है कि इनका सेवा दल है, लेकिन ये सेवा के तौर पे कहीं भी नज़र नहीं आते। ये खुद तो सेवा करते नहीं है और दूसरे जो लोग हैं, जो दल है, जो संगठन है, जो सेवा करते हैं, उनके ऊपर ही उंगली उठाते हैं। पिछले कल यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल देसाई, वो कल यहाँ पर आए और उन्होंने आरएसएस के ऊपर उंगली उठाई। जब भी देश के ऊपर कोई ना कोई संकट आया, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोरोना काल हो, उसके अंदर संघ ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से अपना सेवा और समर्पण भाव के साथ में काम करा है, ये खुद कुछ काम करते नहीं है। ये केवल एक कांग्रेस जो संगठन है, कांग्रेस जो सरकार है, जहाँ पे जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है उसमें छाए की तरह काम करते हैं। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पे कहीं नज़र नहीं आते। ये सेवा जरूर करते हैं, लेकिन ये केवल एक परिवार की सेवा करते हैं, केवल गांधी परिवार की सेवा करते हैं। उसके अलावा इनको जो लोग हैं, जो परिवार है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, आम जन से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल एक परिवार से मतलब है, बाकी तो दुनिया जाए भाड़ में। आज युवा मोर्चा ये अपील करता है, ये कहता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल के, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो युवा मोर्चा उनको अगली बार यहाँ पे अजमेर में घुसने नहीं देगा। और जो उनका नाम है लाल, उन्होंने कहा है कि जो आरएसएस है वो डंडा लेके चलता और तोड़ने का काम करता है, तो उसी डंडे से जो उनका नाम है लाल, तो उनका पूरा शरीर लाल किया जाएगा। और ये यहाँ पे संकल्प लेता है युवा मोर्चा। हाँ, आज की सूचना नहीं मिली, कल का पता चला, सुबह अखबार में पढ़ा कि ये सब घटना हुई है, तो युवा मोर्चा ने ये सब निर्णय लेके आज उनका पुतला फूंक के उनका विरोध प्रदर्शन और उनका विरोध दर्ज कराया जाएगा। अमेजॉन कंपनी से मंगाया 31,000 रुपये का प्रोजेक्टर, निकला 3,000 का एलईडी। अमेजॉन कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी के बाद पीड़ित की नहीं हो रही सुनवाई। ऑनलाइन सामान मंगाने वालों को सावधान करने वाली इस खबर से रूबरू होने से पहले एक जानकारी साझा की जा रही है कि कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाने के बाद उसको ओपन करने से पहले उसका वीडियो जरूर बनाएं, अन्यथा धोखाधड़ी होने के बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसा ही एक वाकया अमेजॉन कंपनी द्वारा डिलीवर्ड किए गए ऑर्डर के बाद सामने आया है। भजनगंज होपलाइन स्कूल के पास रहने वाले वरुण तंवर ने अमेजॉन कंपनी से अपने इंस्टीट्यूट के लिए 31,000 रुपये का प्रोजेक्टर ऑर्डर किया था, जो 4 दिन बाद आज डिलीवर्ड हुआ। जिस वक्त प्रोडक्ट को ओपन किया गया उसका वीडियो वरुण तंवर द्वारा बनाया गया।
आश्चर्य तब हुआ जब 31,000 रुपये के प्रोजेक्टर के स्थान पर पार्सल में से 3,000 की एक LED निकली। इसके बाद पीड़ित वरुण ने अल्बर्गेट थाने से संपर्क साधा, लेकिन वहां से उन्हें उपभोक्ता मंच या कंपनी से डायरेक्ट बात करने का सुझाव दे दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मल्टीनेशनल ऑनलाइन कंपनियां इस तरह से फ्रॉड कर सकती हैं या यह फ्रॉड बीच में कहीं किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। ये मैंने अमेज़ोन से साहब मैंने ये प्रोजेक्टर मंगाया था। मेरा वर्किंग है ना ऑनलाइन का रहता है। मैं अपना मेरा वर्किंग है जिसमें मैं स्लाइडें वगैरह पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन के माध्यम से करता हूँ। तो मैंने अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर ऑर्डर किया था अमेज़ॉन कंपनी के माध्यम से और 31,000 रुपये का मैंने ये ऑर्डर करा। उसके बावजूद जब मेरे पास ये प्रोजेक्टर प्राप्त हुआ होने के बाद जब मैंने अनबॉक्सिंग करी तो मैंने पाया यहाँ पर एक 1,500 से 2,000 रुपये की LED मेरे को प्राप्त हुई है। ये एक मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है अमेज़ॉन कंपनी के माध्यम से। मैंने इसका पेमेंट ऑनलाइन करा था, अपने EMI के थ्रू मैंने मंगाना चाहा था सर। इस प्रोजेक्टर को लाने के बाद मेरी पूरी कंपनी के मेंबर मेरे साथ आए हुए थे और जिनके साथ मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था। परसों मेरा बहुत बड़ा इवेंट अजमेर के अंदर, इस कारण से मैंने प्रोजेक्टर मंगाया था और उसके बावजूद अब परसों मेरा इवेंट है और आज मेरे को ये LED प्राप्त हुई है तो मेरे को तो हानि है ही है। साथ में सर ऐसा इस तरीके के किसी और के साथ ना धांधली हो। ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों पे से हमारा विश्वास कैसे बना रहेगा। आज अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी के द्वारा हमने ये प्रोडक्ट मंगाया और उसके साथ ये धांधली हुई है। ऑनलाइन वैसे तो सही होना चाहिए क्योंकि मगर इसके बाद भी अगर बड़ी कंपनी के माध्यम से इस तरीके की धांधली हो रही है तो इसका मतलब बहुत बड़ी गलती है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। उसके बाद भी हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुआ जाती। कहीं हम थाने में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे को सुनवाई नहीं हो पाती है। जैसा कि अभी मैं जाके आया अल्बर्गेट थाने में तो वहां पर भी मेरे को बोला गया कि भैया आपको जो है उपभोक्ता मंच में जाके बोल सकते हैं और जो भी आपके पास 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है उसमें आप करवाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ से हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये आज से 4-5 दिन पहले बुक करा था और आज मेरे पास आया साहब। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhin.com। सच के साथ।